શ્રુતિ में તર્ક શ્રુતિ એટલે પેલી શ્રુતિ. શ્રુતિના આ વચન આપણને આ બતલાવે છે એટલે શ્રુતિના આ વચન એ આ વચન માટે આ માટે તત આવ્યું છે. ખ્યાલ આવ્યો? तो संकल्पात एव ही बिल्कुल वाको दृढ़ता कर रहे हैं. तत् और श्रुति ये 4-5 शब्द हो गए. अब क्या बचे हो? बोलो थोड़ा. च बचे ना, वह च के लिए कह रहे हैं कि चकारा. ये च क्यों कहो? महापुरुष की वाणी को एक अक्षर भी कहीं निरर्थक नहीं होवे. कृपा जनित फल प्राप्ति अनुकूल. एक एक शब्द समझते जाओ. कृपा जनित, ये जो भगवान के साथ की परस्पर चेष्टान की जो परमानंदात्मिका जो अनुभूति है वो कृपा जनित फल है. कृपासु उत्पन्न होने वाला फल जो परमानंद की अनुभूति है, जब हम दूसरे शब्द में भजनानंद कह रहे हैं. ये कृपा जनित फल प्राप्ति वो जैसे प्राप्त हो वाक्य अनुकूल, वाको इंड्यूस करने वाली अंग्रेजी में. इंड्यूस करना मतलब हमारे अंदर वो योग्यता उत्पन्न करे, बात करे कि सारी हमारी बॉडी केमिस्ट्री जो है एक्टिवेट बने, हमारो जीवंत शरीर मन वाणी और देह वाके लिए प्रक्रिया वाके लिए गतिशील हो जाए. ऐसी अनुकूल परम आरती. आरती वो कष्ट वो विरह, जब तुम कहते डोलो ना विप्रयोग विरह विरह, इच्छा ऐसी हो कि ऐसी तुम्हारी जो चटनी इत्यादि पीसने की पहले लोढ़ी आती थी ना पत्थर की, ऐसी एक एक छोटी बनवा के और रेशमी वस्त्र में वाको वेष्टित करके तुम सबल को भेंट दो कि या तू कूटियो अपना माथो. विरह शब्द को तुमने गंदो बना दिया, वाको दूषित कर दियो तुमने अपनी जिह्वा से, जीवान जुबान से बोलते बोलते. क्या है विप्रयोग, क्या है विरह समझ में आवे? वो बेचैनी समझ में आवे ईश्वर से नहीं मिलने की और ईश्वर की वह चाहना की. आवे पर समझ गंभीर. समुद्र मंथन सुनियो. समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप बहुत सारी वस्तुएं समुद्र के गर्भ से उत्पन्न भई, वहां में हलाहल निकले. क्या निकले? हलाहल. जो विष की एक बूंद यदि पृथ्वी पे गिरती तो पृथ्वी धारण नहीं कर पाती. या ये वह विष की घातकता आती. ये ईश्वर वाणी कह रही है, अपन को शास्त्र कह रहे हैं. अब प्रश्न ये खड़ो भयो को वाकू क्या कियो जाए? मात्र देवादिदेव हते महादेव जिनने वॉलंटियर कियो, ठीक है. अगर ये यानी बूंद भी एक बिंदु भी अगर पृथ्वी पे नहीं विसर्जित किया जा सके या तो महादेव पान करेंगे. वो महादेव ने जब पान किया तब क्या घटना घटी? या जिह्वा के सारे स्तर से नीचे जो तुम्हारी अन्न नली तुम जाकू कहो वासु विष उतर गए, लेकिन कंठ के या भाग पे वाने अपने देवादिदेव ने सामर्थ्य सुबह को अटका दिया. बाकी एक बूंद नीचे नहीं जाने देनी. और यार ये इतना कंठ जो कालो पड़ गया,
कर के शास्त्र ने वह नाम दियो नीलकंठ। ये बात सुनने में महात्मा उठे अपने चित्त में, पर कभी वह नीलकंठ की पीड़ा तुमने अनुभव करी चित्त में? कि वह नीलकंठ को कैसो असह्य कष्ट भयो होगा। ऐसे ही जब तुम्हारी ईश्वर की चाहना वो हलाहल बन के उठे भी और निकले भी नहीं, वह तो नाम आरती है। तुम सत्संग के नाम पे हर देहरी पे जाके या विरह को बेच रहे हो। तुम ऐसे बनियाओ, ऐसे व्यापारी, कहां से तुम विरह को स्वरूप समझ पाओ? जहां चार जने मिल रहे वहां वह विरह को छीछा नजर हो रही है, बाकी दुर्गति हो रही है, वह को दूषित किए जा रहे हो, पॉल्यूटेड किए जा रहे हो। प्यार तो पल्ले पड़े नहीं है, विरह कहां से पल्ले पड़े? और जिनको विरह पल्ले नहीं पड़ रहे हो वो अपने प्राण प्रेष्ठ से मिलने को सुख क्या समझ पाएंगे? वह सुख को समझने से पहले वो पीड़ा समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पीड़ा को अभाव सुखद कहो जाए, सुखजनक कहो जाए। सुख को अभाव शून्यता हो सके पीड़ा नहीं है नेसेसरीली, लेकिन दुख को अभाव नेसेसरीली सुख है। करके वो नीलकंठ बनने वाली बात है। करके वहां व्यास भगवान कह रहे हैं कि चौसू मैं क्या इंप्लाई करना चाह रहे हूं? आरती भजनानंद को जो उत्पन्न कर सके, ऐसो जो हमारी प्रवृत्ति है मन वाणी देह की, वहां में जो ऊष्मा है, वो जो आरती है, जो आरत है, जो तीव्रता है, वह को नाम जो है आरती है, वह को नाम भी प्रयोग है, वह को नाम विरह है। हम कोई की चाहत में वह की दूरी या वसु नहीं मिलना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये या सीढ़ी तक वो बात पहुंचनी चाहिए, ये घटित हो नहीं जाए। ये मानस अपन को परिपक्व बनाना पड़े। एक दिन में एक बार में कोई पौष्टिक भोजन करने से शरीर में ताकत आ नहीं जाए, पर जब निरंतर वो पौष्टिक भोजन को पचाया जाए तो शरीर में ऊर्जा स्वतः बढ़ती जाएगी। जाको जो लेवल तुमको बैरोमीटर से खबर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप शरीर में वो कांति, शरीर में वो ऊर्जा, वो चमक आने लगे, वो उत्साह आने लगे। ऐसे ही ईश्वर से मिलने की, ईश्वर से प्यार करने की बेचैनी भी एक दिन में विकसित नहीं हो गए। वाके लिए हमको रोज तनुवित्तजा, ईमानदारी से तनुवित्तजा, हमको वह तनुवित्तजा के प्रकार से हमको गुजरना पड़े। श्वास को व्यायाम करके एक दिन में समाधि नहीं लगे। वर्षन की साधना, 50 वर्षन की साधना हो गए। मेरे वेद के गुरुदेव जो जयपुर विराजते थे, श्री देवीदत्त जी महाराज, श्री देवीदत्त जी जिनके शिष्य थे वो माधवानंद जी महाराज कहे जाते, वो सन्यासी आते और योगी आते। मेरे गुरुदेव बताते थे कि 140 वर्ष जिए और जा बखत 90 वर्ष के हते तब एक शिष्य ने कही कि महाराज ये कामना है मेरी, ये कामना पूरी कर।
मौज मस्ती में हमारे क्या बात है बोल। वो कहते महाराज आप 30 वर्ष के हते जब कैसे लगते। उन्हें कि बेटा दिखा बता। एक दिन वो समाधि लगाया करते, एक दिन समाधि किया, जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब उन्होंने वो बुलाया कहा, और मेरे गुरुदेव कहते थे श्री देवीदत्त जी कि वाह बखत वास्तव में 30 वर्ष को युवा जैसे सामने बैठे हुए वो ओज हतो उनके शरीर में। ये मैं प्राण वायु की सामर्थ्य बता रहे हूं जो योग में कही गई है, समझे ना। तुम जो बैठ के कपाल भाती करते रहो या अनुलोम विलोम करो, वासुदी फर्क पड़े, वासु समाधि नहीं लग पाए। ऐसे ही ये तनुविद्या को जो असतत आवर्तन है, निरंतर जो आवर्तन है, वो स्वयं फल रूप है। क्योंकि प्रत्येक श्वास को अभ्यास समाधि पे पहुंचा है, खेल नहीं है। यानी हमारे कृष्ण सेवा की प्रत्येक चेष्टा व भजनानंद की अनुभूति में कहीं अभिवृद्धि कर रही है, कहीं जुड़ रही है। करके ये सेवा साधन रूपा भी है और फल रूपा भी। यार ये श्री गोसाई बाबा की पंक्ति देखो, क्या क्या कर रहे हैं। तदुक्त्या जीवानाम अशेषानाम सहज दासत्वम ज्ञापितम्। एक पहला फैक्टर समझो, ये मैंने चार्ट में दिया है, देखो पन्ना बताओ। बताओ निकलो 8वां पेज। क्या लिखे हुए सबसे पहले वो दिग्बोध वाली बात को शीर्षक छोड़ दो, नीचे क्या लिखे हुए रेड में, वर्ण। वो बात अपनी जो भाई महाप्राण को संकल्प और वाक्य कारण व वर्ण के कारण परिणाम क्या भयो, हमारी अंतरात्मा में बीज भाव स्थित हो गए, रोपाई गए बीज भाव, और वाक्य बाद क्या होने लगी, गर्भदासत्व की स्मृति। एक नयो जन्म जो है ना, वो गर्भ से अपना अस्तित्व ढूंढे। ऐसे ही अंशी और अंश को जो संबंध है, वो गर्भ रूप सु हर जीव चैतन्य के अंदर बोलने लगे। नॉट नेसेसरी हर एक के लिए बोले, क्योंकि अगर भगवत इच्छा से वहां भी अंतराय है कहीं, तो वो अंतराय जन्म के भी हो सके और जन्म जन्मांतर के भी हो सके। श्री गोविंदास भल्ला ने नई बात मानी महाप्रभु की। महाप्रभु ने कही कि अगर तो वहां देव द्रव्य नड़ते हो तो हमारे यहाँ कही है, पर वो कुछ लोग ऐसे श्री गोविंदास के लिए नहीं कह रहे हूं, क्योंकि श्री महाप्रभु के समक्ष थे, पर ऐसे सनकी लोग होवे कि नहीं हमें तो हमें गुरु आप देव द्रव्य ना थे पर तो गुरु द्रव्य थे, जैसे कोई पाप लग जाए। वो जब श्री महाप्रभु के मुखारविंद से आज्ञा जो निकल रही थी, वह मैं बहती भरी कृपा समझ में नहीं आई, पर अपनी जड़ता के कारण गुरु द्रव्य समझ में आया। परिणाम ये भय
लौकिक भाषा में डिमोशन भयो। पुष्टि पुरुषोत्तम सु मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वार पे पहुंच गए और वहां अपमृत्यु भई, एक्सीडेंटल डेथ जब हो गए, वो अपमृत्यु भई क्योंकि वहां अंतराय रहते। कर के आवाज हर एक में नहीं बोले, पर जब कहीं सोते भय को जगाया जाए तो वो जगे हुए व्यक्ति वाकई संज्ञान की जो फैकल्टीज हैं वो संज्ञान हो गए वक्त। मैं भी बस यहां बैठ के यही काम कर रहे हूं, मैं सिर्फ जगाने को काम कर रहे हूं, लेकिन तुमको तुम्हारी पुरानी आदत जो है जानबूझ के सोए रहने की, वो तकलीफ दे रही है, वो जगने नहीं दे रही है। जगने में कहीं आपत्ति नहीं है, क्योंकि जगाए भय को नहीं जगाया जा सके, जगे भय सोए भय को जगाया जा सके। वो गर्भदासत्व है। करके यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि गर्भदासत्व ये सहज दासत्व है। यहाँ अशेष जीव को, कौन अशेष? वो सारे जीव जो संकल्प के पात्र बने हैं। संकल्पादेव, संकल्पादेव। अब देखो कह रहे हैं कि therefore, अतएव, हर शब्द पे ध्यान देना ही है। टेक्स्ट तुम्हारे सामने नहीं है, चिंता मत करो। गर्भदासत्व की बात कर दी, अब कह रहे हैं कि अतएव therefore न कर्मणि इव अत्र काल परिच्छेदो अस्ति। जितने भी शास्त्र के उपाय हैं मोक्ष के, उन सब में कहीं ना कहीं समय की, स्थान की, द्रव्य की, देश की, काल की, सब की मर्यादाएं हैं। यही है हमारे आध्यात्मिक डाइजेस्ट कृष्णाश्रय हमको बतावे कैटेगोरिकल कि देश की जो असाधकता है वो कृष्णाश्रय में साधकता है, द्रव्य की जो असाधकता है वो हमारे कृष्णाश्रय में साधकता है, काल की जो असाधकता है वो कृष्णाश्रय में साधकता है, मंत्र की जो असाधकता है वो कृष्णाश्रय में की साधकता है, इत्यादि। ये जो कर्मणि है एक शब्द है, लेकिन यहां में सारी चीजें भरी भरी है। देश, काल, कर्म, कर्ता, द्रव्य, मंत्र सब भरे पड़े हैं। जितने भी साधन जो जहां आधार पे शास्त्र के उपाय चले वो कैटेगरिकल यहां डिनाई किए गए। और अपनी डाइजेस्ट बता रही है कि वह सब की असाधकता होते भाई भी कृष्णाश्रय में सबकी साधकता है। बल्कि यूं कहे हम कि शास्त्र मार्ग के जो उपाय हैं उनमें देश साधक नहीं है ना, वही अच्छो है, क्योंकि तभी वो देश कृष्णाश्रय में साधकता बने, तभी वो काल कृष्णाश्रय में साधकता बने, इत्यादि। यार ये श्री महाप्रभु गोसाई बाबा कह रहे कि यहाँ कर्म की तरह कोई बाधकता नहीं है यार कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में। करके कह रहे हैं कि आवश्यकार्थ नियत प्रत्ययांत कार्य पदोक्त्या। ये शब्द सिर्फ याद ये पढ़ रहे हो कि प्रमाण वचन तुम सुन सको, इन वचनों को समझने की तुम्हारे सीधे सीधे मैं अपेक्षा नहीं रख रहे। अब क्या कह रहे हैं? कृष्ण सेवा सदा कार्य। ये एक सेंटेंस में या एक वाक्य में 3 शब्द है, पद, शब्द कहो या पद। संस्कृत भाषा में उनको पद कहा जाए क्योंकि उनको संस्कार हो जाए, और लौकिक भाषा में उनको शब्द कहा जाए। तो कार्य, ये कार्य शब्द है ना, ये या तो धातु है क्रू, और या तो प्रत्यय है नियत। इन क्रू और नियत सु जब दोनों में प्रोसेस हो जाएगी संस्कृत की, व्याकरण की,
तो ये शब्द बन जाएगा कार्य। जब पुल्लिंग में बोले जाएगा तब कार्य कहा जाएगा विसर्ग के साथ। जब नपुंसक लिंग में बोलना होगा तो कार्यम बन जाएगा, और जब स्त्रीलिंग में बोलना होगा तो कार्या बन जाएगा। सेवा शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है? अपन को अंदाज तो आवे ना, सेवा। ठीक है, तो सेवा कार्या। अब ण्यत प्रत्यय को क्या कह रहे हैं देखो, समझो तुम यहां। या तो सूत्र है आवश्यक अधमर्णयोः णिनि, ऐसा एक सूत्र है। लिखने का प्रयास बहुत नहीं मत करिए तो अशुद्ध लिख जाओगे। आवश्यक अधमर्णयोः णिनि, ये ण्यत प्रत्यय है ना, वही तो कह रहे हैं णिनि। दो अर्थ, एक आवश्यक और एक अधमर्ण। अधमर्ण क्या है? ऋणी। जो ऋण लेने वाला है वह नाम है संस्कृत में अधमर्ण, और जो कर्जा देने वाला हो वह क्या है? उत्तमर्ण। चलिए अपन वह बात को छोड़ दें, अधमर्ण शब्द सुन लिया, वो तो खाली मैंने आपको समझाया कि अधमर्ण को मतलब है ऋणी, ऋण लेने वाला और ऋण देने वाला, उत्तमर्ण। अपना मतलब है आवश्यक, क्योंकि गोसाई बाबा के पद शब्द जो है आवश्यक है। अब ये आवश्यक अधमर्णयोः णिनि में व्याकरणकार क्या कह रहे हैं? व्याकरण की प्रक्रिया से वो समझा रहे हैं व्याकरण के आचार्य कि यहां ये जो आवश्यक शब्द है ना, वो कर्ता को विशेषण बन के आ रहे हैं टेक्निकली। मेरा हेतु यहाँ संस्कृत व्याकरण तुमको समझाना नहीं है, मेरा हेतु तुमको संस्कृत के पंडित बनाना नहीं है, पर मेरा हेतु है महाप्रभु के श्री मुखारविंद सु निकले भय हर शब्द की जो टेक्निकल गंभीरता है वापस समझ लेना। तुम दवाएं जो लो ना, 2% लोग होंगे कि जिनको कंपाउंड खबर हो, या दवा को धंधा करने वाले कोई को कंपाउंडों को खबर नहीं हो।